हम आगे कंटिन्यू पे चल रहे हैं और इसके अंतर्गत मैं आपको लोक संपर्क के संबंध में बताना चाहूँगा, जिसको पब्लिक रिलेशन भी कहा जाता है। लोक प्रशासन में लोक संपर्क का विशेष महत्व है। प्रजातंत्र में जहाँ प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है, वहाँ उसे यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि हमारे प्रशासक क्या कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोकमत की उपेक्षा गृह युद्ध या क्रांतियों को जन्म देती है। अतः यह आवश्यक है कि प्रशासक अपने कार्यों की सूचना व उसके औचित्य से जनता को अवगत कराते रहें। सरकार को यह भी जानना चाहिए कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि लोकमत के अनुकूल न रहने पर प्रशासन का कार्य कर सकना कठिन हो जाता है। इस प्रकार लोक संपर्क जनता के साथ सरकारी संबंधों के लिए प्रयोग होता है। परिभाषा के अंतर्गत हम देखते हैं लोक संपर्क का, तो पाते हैं W.T. पेरी के अनुसार लोक संपर्क का अर्थ यह है कि व्यापार उद्योग का संगठन तथा जनता जिनकी वह सेवा करते हैं के बीच मैत्रीपूर्ण, न्यायोचित और पारस्परिक हित के संबंधों को बढ़ाया जाए। दिमाग के अनुसार लोक संपर्क प्रशासकीय प्रक्रिया का पर्याय है, क्योंकि प्रशासन की प्रक्रिया का सदैव यह उद्देश्य रहता है कि सभी स्वार्थ समूहों और दलों को संतुष्ट किया जाए। इसमें लोक सेवक और प्रबंधक दोनों आते हैं। समस्त संगठन भले ही यह व्यावसायिक हो अथवा सरकारी अपने मालिक के सद्भाव को प्राप्त करना चाहता है। मालिक जनता होती है, इसका पुरस्कार समर्थक जनमत है। इस संबंध में मिलट कहते हैं, जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 2, जनता को यह बताना कि उनकी इच्छाएं क्या होनी चाहिए। नंबर 3, सरकारी अधिकारी और जनता के बीच संतोषजनक संपर्क स्थापित करना। नंबर 4, कोई एजेंसी क्या कर रहा है इस विषय में जनता को सूचित करना। अब हम आते हैं लोक संपर्क और प्रचार में अंतर। यद्यपि इन दोनों में बहुत कुछ समानता है, फिर भी दोनों एक नहीं है। प्रकाशन का उद्देश्य सत्य को सामने लाना है। यद्यपि प्रकाशन से जनता के आचरण को प्रभावित किया जा सकता है, फिर भी ऐसा करना उनका प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं रहता है। प्रकाशन का उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, परंतु लोक प्रचार ऐसा नहीं होता। इसका उद्देश्य लोगों को अपने अनुकूल बनाना और अपनी ओर खींचना है। हिटलर को लोक प्रचार का पंडित माना जाता है। इसका स्पष्ट मत था, लोक प्रचार प्रोपेगेंडा का आधार झूठ है। ज्यों-ज्यों झूठ बड़ा होगा त्यों-त्यों लोक प्रचार को बल मिलेगा। लोक प्रचार को बुरा माना जा सकता है, जबकि लोक संपर्क का अपना विशिष्ट महत्व है। यदि लोक संपर्क नहीं होगा तो अनेक उपयोगी वार्ताएं अज्ञात रह जाएंगे। कृषि, संस्कृति, स्वास्थ्य तथा वाणिज्य, व्यापार आदि के विषयों का आम जनता तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। सरकार ने अनेक अनुसंधान केंद्र खोल रखे हैं, उनके निष्कर्षों से नागरिक को अवगत कराना आवश्यक है। लोक संपर्क विभाग के कार्य क्या होते हैं, इसमें हम देखना चाहेंगे। नंबर 1, प्रचार। सरकार जनहितकारी नीतियों से जनता को अवगत कराने के लिए विभिन्न साधनों द्वारा व्यापक प्रचार करती है, जैसे न्यूज रील, वृत्तचित्र, समाचार पत्र, पोस्टर आदि। नंबर 2, लोक प्रशिक्षण। जब देश पर कोई बड़ा संकट आ जाता है, जैसे विदेशी आक्रमण अथवा किसी युद्ध में फंसने, व्यापक बाढ़, अकाल अथवा कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आने पर, तो उस समय सरकार जनता को त्याग और बलिदान करने के लिए प्रशिक्षण देती है। नंबर 3, विभागीय कार्यों की सूचनाएं। कई बार सरकार अपना समाचार पत्र भी निकालती है, क्योंकि निजी समाचार पत्र सरकार की लोकहितकारी गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश नहीं डालते हैं। नंबर 4, कानूनों और नियमों की सरल व्याख्या। सरकार कानूनों और नियमों की सरल भाषा में अनुवाद की व्यवस्था करती है और लोक संपर्क विभाग उनको जनता को समझाने का भरसक प्रयास करता है। नंबर 5, सरकारी व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा विज्ञापन। आधुनिक समय में अनेक उद्योगों का संचालन स्वयं सरकार ही करती है। इन उद्योगों के द्वारा निर्मित माल को बचाने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। सरकार के लोक संपर्क विभाग इस कार्य को भी करता है। नंबर 6, जनता की इच्छा के बारे में जानकारी प्राप्त करना। नंबर 7, सरकार की उपलब्धियों को जनता का ज्ञान कराना। लोक संपर्क विभाग का यह महत्वपूर्ण कार्य है।